वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। खंडवा में ढोल ताशे के साथ शिक्षक बच्चों को ले गए स्कूल। पहली से 5वीं तक कक्षाओं का संचालन सोमवार से शुरू हुआ। पहले दिन बच्चों के साथ शिक्षकों में भी उत्साह नजर आया। टमालचाल स्थित प्राथमिक शाला स्कूल में शिक्षक ढोल ताशे लेकर बच्चों को लेने पहुंचे। वहां से रैली के रूप में स्कूल तक लाया गया, जिससे बालक और बच्चे उत्साहित हो सके। स्कूल में शाला प्रवेशोत्सव भी मनाया गया। कोरोना से बचाव के लिए शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए सोमवार को स्कूल को खोला गया। पहले दिन शाला प्रवेशोत्सव मनाया गया। सीएम शिवराज बोले, प्रधानमंत्री आवास में लोगों से पैसे ले लिए, मैं ऐसे अधिकारियों को नहीं छोड़ूंगा। 5 माह बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं औचक निरीक्षण करूंगा, गड़बड़ी मिली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे पता लगा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकारियों ने लोगों से पैसे ले लिए, मैं ऐसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। घटिया और गुणवत्ताहीन काम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होंगे। पात्र हितग्राही को लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए। सभी अधिकारी ये निजी तौर पर देखें। हाईकोर्ट बार में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के व्याख्यानों का सिलसिला अक्टूबर से शुरू होगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर के सिल्वर जुबली सभागार में अक्टूबर से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के व्याख्यानों का सिलसिला शुरू होगा। इसे लेकर लंबे समय से तैयारी चल रही थी। अब एकेडमिक कैलेंडर तैयार हो चुका है। इसके तहत निर्धारित विषयों पर विशेषज्ञ न्यायाधीश वकीलों का ज्ञानवर्धन करेंगे। इसके लिए सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से संपर्क साधा जा चुका है। उम्मीद है कि न्यायिक सेवा के साथ साथ हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश वकीलों का मार्गदर्शन करने भौतिक या ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ेंगे। जनजातीय गांव में राशन भेजने वाली गाड़ी भी इसी वर्ग के व्यक्ति की होगी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है। प्रदेश सरकार ने राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर जो घोषणाएं की हैं, वे इसी को प्रदर्शित करती हैं। जनजातियों के हित में की गई इन घोषणाओं के लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देता हूं। राशन आपके द्वार योजना के अंतर्गत जनजातीय गाँव में घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। जिस गाड़ी से राशन भेजा जाएगा वो गाड़ी भी जनजातीय समाज के व्यक्ति की होगी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग की भी रिकॉर्ड खरीदी। मध्य प्रदेश ने गेहूं और धान की रिकॉर्ड खरीद के बाद समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने का रिकॉर्ड भी बनाया। इस बार 1,85,000 किसानों से 4,39,437 टन मूंग खरीदी गई, जबकि केंद्र ने प्रदेश को 2,47,000 टन मूंग खरीदने की विशेष अनुमति दी थी। अब सरकार ने धान, बाजरा और ज्वार समर्थन मूल्य पर खरीदने की तैयारी प्रारंभ कर दी। इसके लिए पंजीयन 14 अक्टूबर तक होगा। परंपरागत कॉलेज खुले, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए कोई निर्णय नहीं। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में 15 सितंबर से 50% विद्यार्थियों के साथ कक्षाएं लगनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इंजीनियरिंग सहित अन्य तकनीकी कोर्स की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सहित अन्य तक अभी नहीं खुल सके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन तकनीकी शिक्षा विभाग से निर्देश मिलने का इंतजार कर रहा है। मध्य प्रदेश में 9 लाख खसरों में दर्ज ही नहीं, भूमि मालिक कौन, होगी खोज। मध्य प्रदेश में लगभग 9 लाख खसरे ऐसे हैं जिनमें ये दर्ज ही नहीं है कि भूमि का मालिक कौन है, भूमि सरकारी है या फिर निजी। इसी तरह कई गांव के नक्शे और खसरे में भूखंडों की संख्या में काफी अंतर है। राजस्व रिकॉर्ड में इस तरह की गड़बड़ियों को सरकार अब अभियान चलाकर ठीक करेगी। इसके लिए राजस्व विभाग ने कलेक्टर, तहसीलदार और पटवारी के स्तर पर सर्वे कराकर भूमि संबंधी रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का कार्यक्रम बनाया है। प्रदेश में भू अभिलेखों का संधारण भूलेख पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर बरकरार रखी रोक, 30 सितंबर तक बढ़ी सुनवाई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी। इसी के साथ मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अधिवक्ता आदित्य संघी ने सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत रेखांकित करते हुए 27% ओबीसी आरक्षण को अनुचित करार दिया है, जबकि रामेश्वर सिंह ठाकुर ने 27% ओबीसी आरक्षण का समर्थन किया। सरकारी विभागों में आज से फिर शुरू होगी जन सुनवाई। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च 2020 से बंद हुई जन सुनवाई 1.5 साल बाद आज 21 सितंबर 2021 में फिर से शुरू होने जा रही है। आज मंगलवार को सभी सरकारी विभागों में जन सुनवाई की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। जन सुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और करवाने के निर्देश भी दिए गए। जिले में कोरोना संक्रमण की शुरुआत 21 मार्च 2020 को हुई थी। इसके बाद 22 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया था।
रोजगार के साथ युवाओं को समाज में सम्मान भी देगी समधारा। जिनका बचपन कई साल बाल गृह में बीता, अब वे आत्मनिर्भर बनकर मिसाल पेश करने जा रहे हैं। समधारा फाउंडेशन के जरिए इंदौर उज्जैन संभाग के ऐसे 21 युवक युवतियां समाज में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। 18 वर्ष की उम्र पूरी करते ही बाल गृह छोड़ने पर विवश होने वाले युवाओं को समाज के मुख्यधारा में लाने के लिए पलासिया क्षेत्र में कैफे शुरू किया जा रहा है, जहां व्यंजन बनाने से लेकर परोसने और उसका संचालन करने तक की जिम्मेदारी ये युवा निभाएंगे। सब्सिडी पर प्याज भंडार गृह निर्माण हेतु आवेदन करें। कृषि क्षेत्र में अच्छी आमदनी के लिए अच्छे उत्पादन के साथ साथ बाजार में फसल का सही मूल्य मिलना जरूरी रहता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि फसल उत्पादन के समय भाव कम हो जाते हैं, जबकि उत्पादन के समय बाद उसी फसल के अच्छे दाम मिलते हैं। ऐसे में फसल का भंडारण बहुत जरूरी हो जाता है। अनाज के लिए घर पर ही भंडारण हो जाता है, लेकिन प्याज के भंडारण के लिए ये जरूरी रहता है कि भंडारण गृह तय मापदंड में रहे। कांग्रेस राज्यसभा उपचुनाव में नहीं उतारेगी उम्मीदवार, निर्विरोध चुने जा सकते हैं मुरुगन। मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। इससे केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन की निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना प्रबल हो गई। 4 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने मुरुगन को मध्य प्रदेश से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की ये सीट जुलाई में खाली हो गई थी। गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। राजशाही रेल रेस्टोरेंट में मिलेगा ट्रेन का फील। भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशन पर कोच में तैयार होगा, सभी के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। भोपाल रेल मंडल जल्द ही एक ऐसा रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है जो आपको ट्रेन का फील देगा। डीआरएम सौरभ बंदोपाध्याय ने बताया कि रेल यात्रियों को नई सुविधाएं देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। भोपाल और इटारसी स्टेशन पर रेल कोच रेस्टोरेंट स्थापित करने के लिए 2 अनुबंधों का अंतिम रूप दिया गया है। इसमें से भोपाल रेलवे स्टेशन पर रेल कोच रेस्ता स्थापित करने के लिए खुली निविदा के माध्यम से गैर किराया राजस्व नीति के तहत एक अनुबंध को अंतिम रूप दे दिया गया है। अभी और भिगोएगा मानसून। इंदौर रतलाम समेत 11 जिलों में भारी बारिश के आसार। प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दी गई। इसमें अनूपपुर, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बैतूल, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम व उज्जैन जिले का नाम शामिल है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा रीवा, शहडोल, होशंगाबाद, उज्जैन व इंदौर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। ग्राम सभा करेगी सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों का गठन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 15 साल में प्रदेश में 1.5 लाख हेक्टेयर जंगल पड़े हैं। पेसा एक्ट ग्राम सभा को सामुदायिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार देता है। वन भी सामुदायिक संसाधन है, इस कारण पेसा एक्ट वनों की सुरक्षा और संरक्षण का भी अधिकार ग्राम सभा को देता है। हम सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के गठन की जिम्मेदारी ग्राम सभा को देने जा रहे हैं। शासन से आरक्षण पर नहीं मिल रहा जवाब, पीएससी ने रोके रिजल्ट। शासन की लेट लतीफी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भागीदारी करने वाले लाखों उम्मीदवारों पर भारी पड़ रही है। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 को संपन्न हुए 6 महीने बीत चुके हैं। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 भी जुलाई में हो चुकी है। दोनों ही परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा। पीएससी परिणाम तैयार कर बैठा है, लेकिन घोषित नहीं कर पा रहा, क्योंकि भोपाल से पीएससी को हरी झंडी नहीं दी जा रही। सोयाबीन के कम भाव मिलने से गुस्साए किसान। इंदौर में बंद कराई छावनी मंडी। शहर की छावनी अनाज मंडी में सोयाबीन की उपज के दाम अचानक गिरने से किसान भड़क उठे। गुस्साए किसानों ने सोमवार दोपहर मंडी बंद करके व्यापारियों के प्रति विरोध प्रकट किया। बाद में मंडी अधिकारियों ने हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों को समझाकर सोयाबीन की नीलामी शुरू कराई। इस घटनाक्रम से एक बार फिर से ये सामने आया कि किसानों को अपनी उपज के उचित दाम हासिल करने के लिए मंडी में संघर्ष करना पड़ रहा है। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल न जारी होने से असमंजस में अभ्यर्थी। एमपीपीईबी की एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का टाइम टेबल जारी न होने से अभ्यर्थी असमंजस में है। नहीं समझ आ रहा कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से जारी परीक्षा कैलेंडर में सिपाही भर्ती परीक्षा 2020 अक्टूबर-नवंबर 2021 में होने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एमपीपीईबी की कई परीक्षाओं की अभी जांच चल रही है। ऐसे में कांस्टेबल परीक्षा को लेकर अभी तक कोई डेट तय नहीं की गई। पीईबी के अध्यक्ष आईसीपी केसरी ने मीडिया को बताया था कि पीईबी की परीक्षाएं दिसंबर तक नहीं होंगी। मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन हो रहे हाईटेक, मिलेगी एयरपोर्ट जैसी लग्जरी सुविधाएं।
मध्य प्रदेश में रेलवे यात्रियों को अब जल्द ही रेलवे प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट का एहसास होगा। दरअसल रेलवे बोर्ड ने पश्चिमी मध्य रेलवे के स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का कार्य शुरू कर दिया है। स्टेशन पर पुनर्विकास योजना के तहत एयरपोर्ट स्तर की आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। इसी कड़ी में पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेलवे स्टेशन और हबीबगंज रेलवे स्टेशन को नया लुक दिया जा रहा है। जबलपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रांसलूसेंट स्ट्रेच फैब्रिक फॉल सीलिंग है। साइबर अपराध के गढ़ बने राज्यों के डीजीपी भोपाल में मिलकर निकालेंगे हल। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एवं इंटेलिजेंस समिट मंगलवार से शुरू होगी। 1 अक्टूबर तक चलने वाली समिट का आयोजन मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी रिसर्च एंड पॉलिसी सेल के द्वारा सॉफ्ट क्लिक्स क्लियर ट्रेल टेक्नोलॉजी और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। समिट में एक सत्र उन राज्यों के डीजीपी के लिए रहेगा जहां साइबर अपराध अधिक हो रहे हैं। कम होगी इंदौर की दूरी, नए ट्रैक पर इसी महीने से ट्रेन दौड़ने की उम्मीद। लंबे समय से जिस उज्जैन फतेहाबाद रेल परियोजना पर ट्रेन का चलने का इंतजार था, अब वो पल करीब आ रहा है। रेल मंत्री अश्विनी कुमार ने उज्जैन इंदौर क्षेत्र के यात्रियों को लाभ देने वाली इस परियोजना के पूरा होने के बाद अब ट्रेन चलाने के लिए हरी झंडी देने को समय देने की मांग को मंजूर कर लिया। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया के अनुसार इसी माह इस सेक्शन पर ट्रेन को शुरू किया जा रहा है। करीब 28 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग पर 300 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। ग्राहकों ने खाते में नहीं रखे मिनिमम बैलेंस, पीएनबी ने चार्ज लगाकर कमा लिए 170 करोड़ रुपए। पंजाब नेशनल बैंक ने 2020-21 के दौरान खातों में जरूरी मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगाकर लगभग 170 करोड़ रुपए कमा लिए। एक आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आई। इस तरह के शुल्कों से बैंक का अर्जित लाभ 2019-20 में 286.24 करोड़ रुपए था। बैंक एक वित्तीय वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर इस तरह के शुल्क लगाते हैं। 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि में तिमाही औसत शेष 35.46 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में ऐसा कोई शुल्क नहीं लगाया गया था। आरआरबी देगा इन उम्मीदवारों को फ्री ट्रैवल पास। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जल्द ही ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तारीखों की घोषणा की जाएगी। जानकारी के अनुसार बोर्ड सितंबर माह के अंत तक परीक्षा के आधिकारिक तारीखों की घोषणा करेगा, जिसके तहत पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा ग्रुप डी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को फ्री ट्रैवल पास भी दिया जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर सीएम और गृह मंत्री ने जताया दुख। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने संवेदना प्रकट की। सीएम ने ट्वीट किया, स्वामी जी द्वारा समाज के कल्याण में दिए योगदान को सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। गृह मंत्री ने ट्वीट किया, महंत नरेंद्र गिरी महाराज के निधन की दुखद सूचना मिली है। ईश्वर पुण्य आत्मा को शांति प्रदान करे। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने पोर्टल शुरू, कारोबारियों के लिए हेल्प डेस्क। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा और नियंत्रक की तरफ से आम लोगों के लिए एक पोर्टल और कारोबारियों के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इस पर शिकायत करने वाले का नाम और नंबर गोपनीय रखा जाएगा। पोर्टल MPFDAMISIN है। इस पर जाकर कोई भी शिकायत कर सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।